हेलो दोस्तों, आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग अपने पैसे को स्मार्टली मैनेज कर सकते हैं और हम भी अमीर बन सकते हैं। लेकिन इससे पहले यह जानना जरूरी है कि क्यों हमें अपने पैसे को मैनेज करना सीखना इतना इम्पोर्टेंट है। क्या आप लोग जानते हैं कि कई स्टडीज के अनुसार यह पाया गया है कि जब लोग अपनी रिटायरमेंट एज को पहुंचते हैं तो अधिकांशतः लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते हैं। इन स्टडीज में पाया गया है कि 100 में से 5% लोग ही ऐसे होते हैं जो रिच बन पाते हैं और 15% लोग ऐसे होते हैं जो कंफर्टेबली मिडिल क्लास जिंदगी बिताते हैं, जबकि मेजोरिटी ऑफ लोग जो कि 80% होते हैं वो रिटायरमेंट के बाद भी काम करने को मजबूर होते हैं या अपने परिवार पे डिपेंडेंट होते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो आइए हम इसका मूलभूत कारण समझते हैं। इसका मुख्य कारण यह होता है कि हमें कभी भी अपने पैसे को मैनेज करना सिखाया नहीं जाता है। इसलिए मेजॉरिटी ऑफ लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं और कुछ चंद लोग ही फाइनेंशियली एक समृद्ध जिंदगी बिताते हैं। आपने यह जरूर देखा होगा कि हमें स्कूल में पैसों के बारे में कभी भी नहीं सिखाया जाता। हमें पैसों को कैसे मैनेज करना है, उसे कैसे इन्वेस्ट करना है, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता और बहुत सारे फैमिली में भी इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। आइए हम इस कहानी से ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे फाइनेंशियल एजुकेशन हमारे भविष्य को बहुत इम्पैक्ट करता है। यह कहानी है दो दोस्तों की जिनका नाम राम और श्याम है। बचपन से ही राम के माता पिताजी राम को पैसे की अहमियत से समझाते थे। उसे कैसे खर्च करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, उसे कैसे मैनेज करना है, ये उसे सिखाते थे। जबकि श्याम के घर में पैसों के बारे में कोई चर्चा नहीं होती थी। धीरे धीरे दोनों दोस्त बड़े होने लगे और अपनी पढ़ाई पूरी कर उन्होंने जॉब करना शुरू किया। अब जब दोनों दोस्त राम और श्याम पैसे कमाने लगे तो राम ने सोचा, क्यों ना मैं अपने इन पैसों को अच्छे से मैनेज करूं। जबकि वहीं श्याम ने यह सोचा कि अरे अब तो मैं पैसे कमाने लगा हूं, क्यों ना मैं अपनी सारी शौक पूरे करूं। राम जो भी पैसे कमाता उसे रेगुलरली इन्वेस्ट करता, उसे सेविंग अकाउंट्स में डालता, फिर बचे हुए पैसे को अपने नॉलेज इंक्रीज करने में लगाता और ऐश मौज पर खर्च करता। वहीं श्याम उस पैसों को अपने मौज मस्ती पर पूरी तरह से खर्च कर देता था और जिसके फलस्वरूप उसके पास कोई भी पैसे नहीं बचते थे इन्वेस्ट करने के लिए। राम अपने सारे कमाए हुए पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्ट करता जिससे उसे एक अच्छा रिटर्न मिलता। राम अपने पैसों से एसेट्स बना रहा था। एसेट्स वो चीज होते हैं जो हमें पैसे कमा कर देते हैं। वहीं पर श्याम अपने कमाए हुए पैसों को महंगे महंगे कपड़ों खरीदने में खर्च करता था, नए नए होटल्स जाने में खर्च करता था, नई जगह घूमने जाने में खर्च करता था। इसका फलस्वरूप उसे पैसे ही नहीं बचते थे इन्वेस्ट करने के लिए। राम ने 5 से 7 साल में इतने एसेट्स बना लिए कि वो एसेट्स ही उसके सारे खर्चे पूरे कर देते थे। जबकि श्याम अपने आप को लेटेस्ट गैजेट्स से अपडेटेड रखना चाहता था। वो हर कुछ महीने के बाद एक नई मोबाइल खरीदता जिसके लिए उसे कर्ज भी लेना पड़ता था। वो नई जगह घूमने जाता, कभी तो वो कर्ज लेकर के भी घूमने जाता। श्याम ने 5 से 7 साल में कुछ भी एसेट्स नहीं बनाए। श्याम की जिंदगी पे चेक टू पे चेक चल रही थी। धीरे धीरे श्याम और कर्ज में डूबता चला गया। अब 5 से 7 साल बाद दोनों दोस्तों की शादी की उम्र भी हो चली थी। घर वालों ने दोनों की शादी करा दी जिसके कारण दोनों की जिम्मेदारियां बढ़ गई। राम ने इतने एसेट्स बना लिए थे कि उसे पैसों के लिए काम करने की जरूरत ना थी। इसलिए उसने सोचा, क्यों ना मैं अपना बिजनेस शुरू करूं, और वो बिजनेस शुरू कर उससे बहुत पैसे कमाया और बहुत अमीर बन गया। जबकि श्याम पड़ी हुई जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए और मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसके पैसे पूरे नहीं पड़ते थे। उसने कोई भी एसेट्स नहीं बनाया था और वो मजबूर था कि उसे जॉब करना था और वो पूरी जिंदगी उस जॉब को ही कैरी किया अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। तो देखा आपने कि अगर हम अपने पैसों को सही तरह से मैनेज करते हैं और सही जगह इन्वेस्ट करते हैं तो हम भी कितने धनवान, सुखी और समृद्ध बन सकते हैं। तो आइए अब हम विस्तार से समझते हैं कि वो क्या क्या तरीके हैं जिससे कि हम अपने पैसों को बहुत ही अच्छे ढंग से मैनेज कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम 6 नियमों के बारे में सीखेंगे जिससे हम अपने पैसों को अच्छे ढंग से मैनेज कर सकते हैं। पहला नियम यह है कि हमें अपने खर्चों का हिसाब रखना चाहिए और कभी भी हमारा खर्चा हमारे कमाई के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। जब हम अपने खर्चों को लिखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि हम कहाँ कहाँ पैसे फिजूल खर्च कर रहे हैं।
जहाँ भी हम पैसे फिजूल खर्च कर रहे हैं वहाँ पर हमें कटौती करने की जरूरत है। दूसरा नियम यह कहता है कि हमें बुरे तरह के लोन्स नहीं लेने चाहिए। अब बुरे तरह के लोन्स का मतलब क्या होता है? बुरे तरह के लोन्स वो लोन्स होते हैं जो बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट पर मिलते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड लोन्स। आपको क्रेडिट कार्ड लोन्स नहीं लेने चाहिए। कोशिश करें कि आप उसे पूरी तरह से अवॉइड करें। क्रेडिट कार्ड्स 95% ऑफ द पॉपुलेशन के लिए नहीं बनाई गई है, वह टॉप 5% ऑफ द रिच लोगों के लिए ही है। और अगर आपके पास पहले से कोई लोन्स है तो कोशिश करें कि सबसे पहले वो लोन को चुकता करें जिसमें आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। फिर उसके बाद वो लोन चूज करें जिसमें उससे कम इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ता है। इस तरह से आप धीरे धीरे लोन्स मुक्त हो सकते हैं। अब तीसरा नियम यह कहता है कि हमें लीगली अपने टैक्स को बचाना सीखना चाहिए। हम जितना ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचा सकेंगे इतना हमें बचाना चाहिए, क्योंकि टैक्स वो चीज है जो गरीब को और गरीब करता है और अमीर को बहुत हेल्प करता है आगे बढ़ने। अमीर बहुत सारे टैक्स कट्स लेकर के गवर्नमेंट के द्वारा और भी अमीर बन जाते हैं। सो हम ये बहुत ही जरूरी है कि हम लीगली अपने टैक्स को बचाएं। यहाँ पर मैं जोर दूंगा लीगली वर्ड पे कि हमें कानूनी रूप से ज्यादा टैक्स बचाने की कोशिश करना है। अब चलिए हम चौथे नियम को चलते। यह नियम इतना महत्वपूर्ण है कि अगर आपने और कोई भी चीज इस वीडियो से नहीं सीखी और सिर्फ यह एक नियम अपने हैबिट में उतार लिया तो भी आप फाइनेंशियली बहुत आगे बढ़ जाएंगे। इस नियम को हम 6 जार रूल्स के नाम से भी जानते हैं। यह एक बहुत ही फेमस ऑथर मिस्टर टी हार्व एकर द्वारा अब किताब द सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड में बताई गई है। इस 6 जार नियम के अंतर्गत हम जब भी कुछ पैसे कमाते हैं तो उसे 6 भागों में बांट दें। पहला हिस्सा हमारे नेसेसिटी अकाउंट में जाता है जो हमारे नेसेसरी खर्चों के लिए होता है। दूसरा हिस्सा हमारे सेविंग अकाउंट्स में जाता है जो हम सेव करते हैं इमरजेंसी फंड की तरह, कभी जब हमें जरूरत पड़े तो हम उसे यूज कर सकें। तीसरा हिस्सा हमारा होता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इसमें हम वो पैसे डालते हैं जो हम इन्वेस्ट करते हैं। चौथा है एजुकेशन अकाउंट, इसमें हम वो पैसे डालते हैं जो हम अपने एजुकेशन को बढ़ाने में यूज करते हैं। पांचवा है फन अकाउंट, इसमें हम वो पैसे डालते हैं जो हम अपने इंजॉयमेंट पर खर्च करते हैं। और छठा हिस्सा है चैरिटी अकाउंट, या वो हिस्सा है जो हम औरों की मदद करने के लिए रखते हैं। तो इसमें हमें किस तरह से पैसे डिवाइड करने हैं? हमें यह करना है कि हमें अपनी कमाई का 50% हिस्सा अपने नेसेसिटी खर्चों के लिए रखना है, अपने नेसेसरी अकाउंट में डालना, और 20% हिस्सा हमें अपने इन्वेस्टमेंट फंड में डालने जो हमारा रिटायरमेंट फंड भी होगा। और अपनी कमाई का 10% हिस्सा हमें अपने सेविंग अकाउंट्स में डालने हैं जिसे हम इमरजेंसी फंड की तरह यूज कर सकते हैं। और 10% हिस्सा हमें अपनी एजुकेशन अकाउंट में डालने हैं। अब जो बचे हुए 10% उसमें से 5% हमें अपने फन अकाउंट में डालने हैं और 5% हमें चैरिटी के लिए रखना है। यहाँ यह समझना बहुत ही जरूरी है कि हमें अपने पैसों को इन 6 अकाउंट्स में डिवाइड करने ही करने हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी एक अकाउंट में पैसे नहीं डालें, क्योंकि सब चीजें एक दूसरे पर डिपेंड। आपको अपने सेविंग अकाउंट्स में कम से कम 6 महीने का अपना एक्सपेंस के बराबर का पैसा रखना है। आपको यहाँ यह समझना बहुत ही जरूरी है कि यह 6 के 6 अकाउंट्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अगर आप यह सोचेंगे कि हम किसी चंद अकाउंट्स में ही पैसे डालें और सारे में ना डालें, जैसे कि हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और नेसेसरी अकाउंट्स में पैसे डालें और चैरिटी, एजुकेशन और फन अकाउंट में ना डालें, तो ये हमें लॉन्ग टर्म में कभी हम इसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। अगर आपने पैसे अपने फन अकाउंट में नहीं डाले, पैसे आपने अपने इंजॉयमेंट के लिए नहीं रखे, तो आप बहुत लंबे समय तक इस नियम का पालन नहीं कर पाएंगे। उसी तरह चैरिटी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जितना औरों की मदद करते हैं ऊपर वाला ईश्वर हमारा उससे 100 गुना ज्यादा मदद करता है। तो चैरिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको हर महीने अपने कमाई का कुछ हिस्सा चैरिटी के लिए रखना है। धीरे धीरे आपका जब इनकम बढ़ेगा तो आपको बढ़ते हुए इनकम के साथ अपना एक्सपेंस नहीं बढ़ाना है। कोशिश करना है कि आपको अपना एक्सपेंस उतना ही रखना है परसेंटेज वाइज, या उसे कम करने की कोशिश करें और ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डालें। फिर सेविंग अकाउंट्स में आप उतने परसेंटेज ही डालें, 10%। एजुकेशन अकाउंट में भी 10% ही डालें, चैरिटी में 5% डालें, फन अकाउंट में 5% डालें। इसको आप अपने अनुसार वेरी भी कर सकते। आपको जो सूट करे उतना परसेंट आप 6 अकाउंट्स में डिवाइड करें, लेकिन धीरे धीरे आपका टारगेट यह होना चाहिए कि आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ज्यादा से ज्यादा पैसे डालने। आइए हम इसे समझने के लिए उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं कि आज आपका मंथली इनकम 20,000 रुपए है, तो उस 20,000 का 50% हुआ 10,000 रुपए। यह 10,000 रुपए आपको अपने एक्सपेंस के लिए रखना है जो कि नेसेसिटी अकाउंट में जाएगा, और 10% हिस्सा आपको अपने सेविंग अकाउंट्स में डाल जो कि होगा 2,000 रुपए महीने का, और 20% हिस्सा जो कि महीने का 4,000 रुपए होगा वो आपको अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डालने, और 5% हिस्सा आपको अपने
इंजॉयमेंट के लिए रखना है, यानी 1000 रुपए आपको अपने फन अकाउंट में डालने हैं और 5% आपको चैरिटी के लिए रखना है, उससे आप औरों की मदद करें। यानी महीने के 1000 रुपए आप औरों की मदद करने के लिए खर्च करें और बचे हुए 10% यानी महीने का 2000 रुपए आप अपने एजुकेशन पर खर्च करें। कुछ समय बाद जब आपका इनकम बढ़ेगा, मान लीजिए आपका इनकम बढ़कर 40,000 रुपए महीने का हो गया, तब आपको यह करना है कि आपको अपने एक्सपेंसेस नहीं बढ़ाने, आपको कोशिश करना है कि आप अपने एक्सपेंस उतने ही रखें परसेंटेज वाइज, या कोशिश करें उसे कम करने का। आप जो महीने के 10,000 रुपए अपने एक्सपेंस पे खर्च कर रहे थे पहले, अब आप महीने के 16,000 रुपए खर्च कर सकते हैं, जो कि आपके टोटल इनकम का 40% होगा। यहाँ पर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो आपने अपना एक्सपेंस 10% से कम किया है। पहले आप 50% अपने एक्सपेंस पे खर्च कर रहे थे, अब आप 40% अपने एक्सपेंस पे खर्च करेंगे और आप 10% जो कि 4,000 रुपए है जो आपको अपने सेविंग अकाउंट्स में डालने हैं। अब आपको यह करना है कि 20% हिस्सा जो पहले आप डालते थे अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट, अब उसको थोड़ा बढ़ाना है। आपको यह करना है कि आप उसको बढ़ा कर 30% कर, जो कि महीने के 12,000 रुपए हो। तो हर महीने 12,000 रुपए आपको अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डालने हैं और अपने फन अकाउंट में आपको 5% डालना है, जो कि महीने का 2,000 रुपया होगा। उसी तरह चैरिटी में भी आपको महीने के 5% डालने हैं, जो कि 2,000 रुपया होगा और 10% अपनी कमाई का हिस्सा आपको अपने एजुकेशन के लिए रखना है। अगर आपने इन 6,000 हैबिट्स को फॉलो किया तो आप देखेंगे कि आप 1 से 2 साल में आर्थिक रूप से बहुत ही स्ट्रांग बन जाएंगे। आइए अब हम नेक्स्ट नियम पर चलते हैं, जो कि नियम नंबर 5 है। इसके अनुसार हमें अपने इंश्योरेंस को बहुत इंपॉर्टेंस देना है। हमें अपने फैमिली के लिए और अपने लिए अच्छा मेडिकल इंश्योरेंस रखना है, ताकि कोई भी मुश्किल समय में हम फाइनेंशियली कमजोर ना हो। आपने देखा होगा कि कभी कभी कुछ लोगों का मेडिकल एक्सपेंसेस इतना बड़ा हो जाता है कि वो फाइनेंशियली बहुत ही कमजोर हो जाते हैं, और मेडिकल इंश्योरेंस के बाद आपको एक टर्म इंश्योरेंस भी रखना है। यह टर्म इंश्योरेंस वो पैसे होते हैं जो आपके इस दुनिया में नहीं रहने के बाद आपके फैमिली को मिलेगा, ताकि वो अपना फाइनेंशियल खर्चे अच्छे से संभाल सके और अपनी जिंदगी अच्छे से जी सके। आइए अब हम छठे नियम पर चलते हैं। छठा नियम यह कहता है कि हमें एसेट्स क्रिएट करने पर काम करना है। अमीर लोग हमेशा मल्टीपल एसेट्स रखते हैं, जिनसे उन्हें लगातार इनकम होता रहता है। वह कभी भी एक इनकम सोर्स पर डिपेंड नहीं करते। तो ये वो सारे नियम हैं जो अगर हम फॉलो करेंगे तो हम भी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग बन जाएंगे और हम भी टॉप 5% ऑफ अमीर लोगों में आ सकते हैं। अगर आपको यह सारी जानकारियां अच्छी लगती हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर उन सारे दोस्तों के साथ और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें जिनको आपको लगता है कि इस जानकारी से उन्हें भी मदद मिलेगी। अब आइए हम जो भी सीखे हैं उसे एक बार समराइज कर लेते हैं। तो समरी ये है कि हमें 6 रूल्स फॉलो करने। पहला रूल्स यह कहता है कि हमें अपने खर्चों का हिसाब रखना है और फिजूल खर्च को कम करना है। दूसरा नियम यह कहता है कि हमें बैड लोन्स को अवॉइड करना है। जितने भी बुरे लोन्स हैं जैसे क्रेडिट कार्ड लोन्स, उन सब को अवॉइड करना है, और अगर हमारे पे लोन्स हैं तो हमें सबसे पहले वो लोन्स को क्लोज करना है जिसमें हमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। तीसरा नियम यह कहता है कि हमें लीगली ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचाना है। चौथा नियम यह कहता है कि हमें अपने पैसों को 6 जार रूल्स के मदद से उसको मैनेज करना है। पांचवा नियम यह कहता है कि हमें एक अच्छा मेडिकल इंश्योरेंस और एक टर्म इंश्योरेंस अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए रखना है। और छठा नियम यह कहता है कि हमें एसेट्स बनाने पर काम करना है, एसेट्स बनाने पर ध्यान रखना है। तो ये वो सारी बातें हैं जिसे हम अगर फॉलो करें तो हम फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग बन सकते हैं। इस वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।